सुप्रभात। आज हम करेंगे फोर्थ चैप्टर का हिंदी अनुवाद। चैप्टर का नाम है क्षमस्व महर्षि, कि महर्षि क्षमा करो। देखो, बोलते हैं भारते अनेके महापुरुषा भवन। भारते भारत में अनेके अनेक या बहुत से महापुरुषा भवन महापुरुष हुए। भारत में बहुत से महापुरुष हुए। महर्षि दयानंदा तेसु प्रमुखा आसीत। महर्षि दयानंद तेसु उनमें प्रमुखा आसीत मुख्य थे। तस्मिन काले उस समय समाज में अनेके कुरीतियाँ बहुत सी कुरीतियाँ प्रचलिता आसन प्रचलित थी। यथा जैसे अंधविश्वास, स्त्री अशिक्षा मीन्स स्त्रियों को ना पढ़ाना, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि। एक बार फिर देखो, बोलते हैं भारत में अनेक महापुरुष हुए। महर्षि दयानंद उनमें प्रमुख थे। उस समय समाज में तस्मिन काले समाजी अनेके कुरीतियाँ प्रचलित आसन। उस समय समाज में बहुत सी कुरीतियाँ प्रचलित थी, जैसे अंधविश्वास, स्त्री अशिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि। आगे देखते हैं। बोलते हैं एता सर्वानिवार्यन वेद धर्मम च प्रचार्यन महर्षि भारतीय सर्वत्र अभ्रमत। एता सर्वा इन सब का निवारण करने के लिए, इनको दूर करने के लिए, और वेद धर्म च प्रचार्यन और वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए महर्षि भारत में सर्वत्र अभ्रमत सब जगह घूमे। इन सब का निवारण करने के लिए और वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए महर्षि दयानंद भारत में सब जगह घूमे। सत्य असत्य से ज्ञानार्थम स एकम प्रसिद्ध ग्रंथम सत्यार्थ प्रकाशापि रचितवान। बोलते हैं सत्य असत्य से ज्ञानार्थम, सत्य और असत्य के ज्ञान के लिए सह उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाशापि रचितवान, सत्यार्थ प्रकाश भी लिखा। बोलता है सत्य असत्य के ज्ञान के लिए उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश भी लिखा। महर्षि दयानंदा अतीब क्षमाशील अपि आसीत। महर्षि दयानंद अतीब बहुत क्षमाशील अपि आसीत, क्षमाशील भी थे। महर्षि दयानंद बहुत क्षमाशील भी थे। एकदा स काशी नगरे गंगाया तटे एकस्मिन् कुटरे शिष्य से अतिष्ठत। एकदा एक बार सह वह काशी नगर में गंगाया तटे गंगा के तट पर एकस्मिन् कुटरे एक कुटिया में शिष्यों के साथ अतिष्ठित ठहरे थे। एक बार वह काशी नगर में गंगा के किनारे एक कुटिया में शिष्यों के साथ ठहरे थे। तत्र समीपम एव एका यात्री अपि अतिष्ठत। तत्र वहां समीप में पास ही एक यात्री भी अतिष्ठित ठहरा हुआ था, रहता था। ईर्ष्या यात्री महर्षि कुटीरीम आगत्य अकारणम एव महर्षि दुर्वचनानि बदति स्म। ईर्ष्या जलन से, ईर्ष्या से स यात्री वह यात्री महर्षि कुटीरीम आगत्य महर्षि की कुटिया में आकर के अकारण में बिना कारण से ही महर्षि को दुर्वचनानि बदति स्म बुरे वचन बोलता था। ईर्ष्या से वह यात्री महर्षि की कुटिया में आकर के महर्षि को बिना कारण से महर्षि को दुर्वचन बोलता था। जितेंद्रिय महर्षि सर्वं श्रुत्वा शांत चित्तेनेव तिष्ठति स्म। जितेंद्रिय महर्षि सर्वं श्रुत्वा सब कुछ सुन करके शांत चित्त से ही तिष्ठति स्म रहते थे। जितेंद्रिय महर्षि सब कुछ सुन करके शांत चित्त से रहते थे। स कदापि न प्रत्युत्तरत, उन्होंने कभी भी उसका जवाब नहीं दिया। आगे देखते हैं। शिष्य क्रुद्धा भवन, शिष्य क्रोधित होते थे। महर्षि ने उनको कहा चिंता मा कुरु, चिंता मत करो, तूष्णीन भवत, चुप हो जाओ। महर्षि तान अकथ्यत लास्ट में है। महर्षि ने उनको कहा चिंता मा कुरु, चिंता मत करो, तूष्णी भवत, चुप हो जाओ। महर्षि कथ्यति स्म, महर्षि कहते थे, यत कि स वह स्वयं एव अपने आप ही एकस्मिन दिन एक दिन सरला भविष्यति, सरल हो जाएगा। महर्षि कहते थे कि वह एक दिन अपने आप ही सरल हो जाएगा। आगे देखते हैं। अच्छा, आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंडरस्टैंड करो, और अगर कोई समस्या होगी
तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।